मोहतरम सामीन और नाजरीन, आज मैं बात करना चाहता हूँ एक जदीद जमहूरी रियासत की पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट कैसे मर्ज़ वजूद में आती है और एक मुल्क के अंदर पार्लियामेंट का क्या रोल होता है और पार्लियामेंट के क्या मकासद हैं और हमारे मुल्क की पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो अपना क्या रोल अदा कर रही है। इस ज़मन में गुजारिश ये है कि पूरे मुल्क की जितनी आबादी होती है उस आबादी के तनासब से पूरे मुल्क को हल्का जात में तकसीम किया जाता है और फिर उन तमाम हल्का जात में इलेक्शन के ज़रिए आवाम को ये मौका दिया जाता है कि वो नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजें। तो इस तरह पार्लियामेंट का वजूद कायम होता है और जब पार्लियामेंट का इजलास होता है उसमें जब नुमाइंदगान पार्लियामेंट के अरकान इजलास में बैठे होते हैं, पार्लियामेंट का इजलास होता है, तो उसका तसव्वुर ये है, कानूनी और सियासी तसव्वुर, कि अब इस इजलास में पूरे मुल्क के अवाम के नुमाइंदा मौजूद हैं, लिहाजा ये पूरे मुल्क के अवाम का नुमाइंदा किस्म का इजलास है और उस इजलास में जो भी गुफ्तगू होती है, जो भी बात होती है, वो एक एजेंडे के तहत होती है और प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत होती है। तो पार्लियामेंट का बुनियादी मकसद ये होता है कि अवाम जमहूरी निज़ाम के तहत अपने मसाइल हल करने के लिए खुद ही हल भी तजवीज़ करें और फिर उसी हल को कानूनी शक्ल देकर अपने मुल्क में नाफिज करें, ताकि जो अवाम के इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लक तमाम मसाइल हैं, हर किस्म के मसाइल हैं, वो आसान तरीके से हल हो सकें। यह है पार्लियामेंट का मकसद। अब हमारे मुल्क में ये देखा गया है कि दहाइयों से हमारी जो पार्लियामेंट के अरकान हैं वो एक तो वही उन्हीं ख़ानदानों के, उन्हीं फैमिलीज़ के चले आ रहे हैं जिनका ये सियासत प्रोफेशन बन चुकी है और ये उनका बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और हमारी पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उन्होंने कभी किसी एजेंडे पे अपनी राय नहीं दी पार्लियामेंट में और नज़र ऐसे आता है कि ये लोग जो हैं ये साहिबुर राय नहीं है, ये क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, ये एक्सपर्ट्स नहीं हैं। और जब भी पार्लियामेंट का इजलास हुआ है किसी मामले पे, अगर किसी एजेंडे पे हुआ है, तो उसमें भी डिस्कशन का जब वक्त आया है तो पार्लियामेंट के अरकान की तरफ से जो बात वहाँ की गई है, जो स्पीचेस की गई हैं, जहाँ तकारीर की गई हैं, उनमें अवाम के ना इशूज़ को बयान किया गया है, ना उनका हल पेश किया गया है, बल्कि हमारी पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो दूसरे अरकान पर इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर दूसरे अरकान जब उनकी बारी आती है गुफ्तगू करने की, तकरीर करने की, अपनी राय देने की, तो वो पहले वाले अरकान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। यानी हमारी सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत करती हैं, इल्ज़ामात की बौछार करती हैं और कभी भी किसी मामले पर ठोस राय आज तक अरकान असम्बली की तरफ से पेश नहीं की जा सकी। इसीलिए हमारी जब हुकूमत बनती है तो हुकूमत गैर मुंतखब लोग उनको मशीर के तौर पर इंगेज करती है, उनको अपने साथ रखती है। तो इसमें हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो इंतखाब का सिस्टम है उसमें खराबी है और दूसरी खराबी ये है कि अवाम के अंदर सियासी शऊर नहीं है। अवाम सियासी शऊर से आ रही है। अवाम के अंदर अगर सियासी शऊर आ जाए और अवाम सियासी तौर पे सोचना समझना शुरू कर दें तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा कि अवाम इन अरकान की जगह दूसरे अरकान को ले आएंगे जो इनसे बेहतर होंगे। और ये बात नहीं है कि हमारे मुल्क में अच्छे लोग नहीं हैं या बेहतरीन दिमाग नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनकी आबादी बहुत कसीर तादाद में है, हत्ता कि पाकिस्तानी लोग ही हैं, पाकिस्तानी हमारे ज़हीन लोग हैं जो बैरूनी दुनिया में भी, बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में खिदमात सारे जाम दे रहे हैं। लिहाजा हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और यहाँ सियासत में हमारे पढ़े लिखे तबके का, अच्छे क्वालिफाइड अशखास का, जो अच्छे किरदार के हामिल हैं, उनका कोई रोल नहीं है। वो यहाँ सियासी मैदान में दबे हुए हैं, वो जुर्रत ही नहीं करते सियासत में आने की। और जो लोग यहाँ सियासत में इन्वॉल्व हैं वो पेशावर लोग हैं। सियासत उनका बेहतरीन कारोबार है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आप देखें कि जब भी यहाँ कोई बड़ा स्कैंडल सामने आता है, उसकी जब इंक्वायरी होती है तो यही बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व नजर आते हैं। इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की हुई है और इलेक्शन के दौरान ये कसीर सरमाया खर्च करके अवाम की मदद के साथ, जो अवाम सोचे समझे बगैर इनको वोट दे देते हैं और ये फिर बरस इक़्तिदार आ जाते हैं आइंदा 5 साल के लिए। तो ये सिलसिला जारी व सारी है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो पार्लियामेंट है ये हमारे मुल्क के अवाम पर माशी बोझ बन चुकी है। अवाम की जो पार्लियामेंट है ये अवाम के लिए पॉजिटिव रोल अदा नहीं कर रही। लिहाजा अवाम उन्नास के लिए और बिलखसूस अहले नज़र व फ़िक्र के लिए सोचने का मुकाम है कि वो अपने माशरे में सियासी बेदारी पैदा करने के लिए काम करें। हमारे असातिज़ा कराम, हमारे अच्छे सियासतदान और बाकी भी जो हमारे नौजवान हैं, तलबा तंजीमें हैं, वो तमाम आवाम में शऊर बेदार करें
اور ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ان کرپٹ سیاستدانوں کی خاطر اپنے جو ہیں دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب کریں، بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہیں، جو بھلائی کر سکتے ہیں، جو صاحب الرائے ہیں، جن کے اندر صلاحیت ہے، کردار ہے، ہم سیاسی طور پہ ان لوگوں کو آگے لائیں، اور وہی صرف نمائندگی کا حق رکھتے ہیں۔ جب ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں اہل نمائندے آ گئے تو پھر انشاءاللہ پاکستانی عوام کے مسائل وہاں ڈسکس بھی ہوں گے اور وہاں ان کا حل بھی پیش کیا جائے گا۔ اب ہماری جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ تو پوری کی پوری کرپٹ قسم کی بیوروکریسی، اور پھر بیوروکریسی کے اندر بھی جو کلرک طبقہ ہے بالکل لوور گریڈ کا، ان کے لکھے ہوئے ڈرافٹ پر انحصار کر رہے ہیں۔ ہماری قانون سازی بھی اتنی ڈیفیکٹو ہوتی ہے کہ قوانین بن جانے کے بعد اس کی خامیاں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے یہ اصل مقصد جو اس کے قیام کا ہے وہ پورا نہیں کر رہی، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ مل کر سیاسی شعور کی آنکھ کھولیں تاکہ ہمارے ملک کے مسائل بھی حل ہونے کے قریب آئیں اور ہم بھی پیش رفت کریں، ہم اپنے ملک کی سیمت کو سیدھا کریں۔ اور یہ وقت ہے سوچنے کا، سمجھنے کا۔ ہر کام ہو سکتا ہے، اگر کسی ترقی یافتہ ملک نے ترقی کی ہے تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اتنے سال گزر گئے، ہم ترقی یافتہ ملک ہیں، اور ابھی بھی ہمارے سیاستدان ہمیں یہی کہانیاں سناتے ہیں کہ آپ انتظار کریں، قوموں کو ترقی کرنے میں صدیاں لگتی ہیں۔ حالانکہ میں ان کے اس نقطے سے، اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اب قوموں کو ترقی کرنے میں صدیاں نہیں لگتے، بلکہ 5 یا 10 سال کافی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو نصف صدی سے زیادہ گزار چکے ہیں، ہمیں اسی لالچ میں کہ ہم ترقی کریں گے، لہٰذا ہم ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہو گئے، ہم زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ مل کر غور و فکر کریں اور اپنے سیاسی نظام کو بدلنے کے لیے سیاست میں جو اس سیاست کے متعلق آگاہی اور شعور ہے اس کو عام کریں، اس کو پھیلائیں، اور عوام کے اندر تاکہ اعتماد پیدا ہو اور عوام درست نمائندے منتخب کرنے کے قابل ہو جائیں۔ قدم قدم پہ بچھا کے بہار کی کرنیں، شب خزاں کے یہ سائل لپیٹنے ہوں گے، ہمارے بعد بھی گزریں گے کارواں اکثر، ہمیں یہ راہ کے پتھر سمیٹنے ہوں گے۔